बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं बीपीएन चैनल। आइए बीपीएन न्यूज़ की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने खातून मुलाजमीन के लिए किया बड़ा ऐलान। 8 मार्च को वुमेन्स डे के मौके पर तमाम खातून मुलाजमीन को दी जाएगी छुट्टी। नॉर्थ इंडिया में कई मुकामात के नाम बदलने के बाद अब बीजेपी की नज़र हैदराबाद पर। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी पी मुरलीधर राव ने कहा, हैदराबाद जल्द ही बन जाएगा भाग्यनगर। मरकज की जानिब से एक भी तालीमी इदारे को मंजूरी न करने पर केटीआर ने उठाए सवाल। कहा, मरकज की मोदी हुकूमत से तेलंगाना को पिछले 6 सालों में मिला सिर्फ बड़ा जीरो। एरावली दयाकर राव ने मरकज की मोदी हुकूमत पर लगाया तेलंगाना के साथ नाइंसाफी करने का इल्जाम। कहा, मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी तेलंगाना को किया नजरअंदाज, तेलंगाना की आवाम को दिया गया धोखा। अहमदाबाद की आयशा की खुदकुशी करने के बाद तेलंगाना में शुरू हुई जहेज मुखालिफ मुहिम। उलमा और समाजी कारकुनों ने जहेज के खिलाफ कमेटी बनाने और जहेज लेने वालों का बायकाट करने का दिया नारा। तेलंगाना में गर्मी से हुआ बुरा हाल। महकमे मौसमियात ने गर्मी की लहर को लेकर जारी किया अलर्ट। लोगों को दी अगले 2 दिन घरों में ही रहने की सलाह। और पेश खबरों की तफसील। हर साल की तरह इस साल भी 8 मार्च दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन यानी इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है। तेलंगाना की ख़वातीन के लिए इस साल वुमेंस डे यादगार रहे, इसके लिए तेलंगाना के सीएम केसीआर ने खुसूसी ऐलान किया है। उन्होंने 8 मार्च को तेलंगाना भर की खातून मुलाजमीन के लिए तातील यानी छुट्टी का ऐलान किया है। सीएम के चंद्रशेखर राव ने ख़वातीन को वुमेंस डे की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि कल ख़वातीन मुलाजमीन को छुट्टी रहेगी। इस सिलसिले में अहकाम जारी करने की उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत भी दी, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने सर्कुलर जारी कर दिया। नॉर्थ इंडिया में कई मुकामात के नाम बदलने के बाद अब बीजेपी की नज़र हैदराबाद पर है। बीजेपी की जानिब से फिर एक मरतबा हैदराबाद के नाम को बदलने का मुतालबा किया जा रहा है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी पी मुरलीधर राव ने कहा है कि हैदराबाद जल्द ही भाग्यनगर बन जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे ज़्यादा मिसाली और मुतहरिक जमहूरियत है। उन्होंने भारत नीति के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद में डिजिटल हिंदू कॉन्क्लेव के मौके पर राम राज्य के नज़रिए पर तबादला ख्याल किया और कहा कि ये दुनिया के लिए रोल मॉडल है। उन्होंने यकीन दहानी भी करवाई कि समाज बेदार हो रहा है, इसीलिए हैदराबाद जल्द ही भाग्यनगर बन जाएगा। तेलंगाना में टीआरएस और बीजेपी के दरमियान लफ्जी जंग बढ़ती जा रही है। अब मिनिस्टर केटीआर ने कहा कि तालीमी इदारों के मामले में मरकज़ की मोदी हुकूमत से तेलंगाना को 6 सालों में सिर्फ बड़ा जीरो मिला है। केटीआर ने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए मरकज़ की जानिब से एक भी तालीमी इदारे को मंजूर न करने पर सवाल उठाया। దేశంలో కొత్తగా 5 ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్లు మంజూరు చేసినారు. మనం అడిగినాం, పదే అడిగినాం, ముఖ్యమంత్రి గారు అడిగినారు, మన విద్యాశాఖ మంత్రులు పోయి విజ్ఞప్తి చేసినారు. కొత్తగా 5 ఐఐఎంలు మంజూరైతే మన రాష్ట్రానికి ఇచ్చింది గుండు సున్నా. కొత్తగా 2 ఐసర్ అంటే IISER సైంటిఫిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అవి మంజూరైతే మన రాష్ట్రానికి ఇచ్చింది గుండు సున్నా. కొత్తగా 16 ట్రిపుల్ ఐటీలు దేశంలో మంజూరైతే మన రాష్ట్రానికి ఇచ్చింది గుండు సున్నా. కొత్తగా నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజైన్ 4 మంజూరైతే మన దగ్గర అప్పుడు ఒకటి ఉండే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్లో ఒకటి పెట్టిండే. ఆ ఉన్నదాన్ని తీసుకుపోయి నెల్లూరు జిల్లాలో వెంకటగిరిలో పెట్టిండ్రు, ఇక్కడికి వెళ్ళి ఎత్తుకపోయినారు. కొత్తది మంజూరు చేయండి అని చెప్పి మనం అడిగితే ఒక్కటంటే ఒకటి మంజూరు చేయలేదు. దేశంలో 4 మంజూరు చేస్తే ఇప్పటి వరకు మనకు మంజూరు చేసింది గుండు సున్నా. కొత్తగా మనం జిల్లాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఒకసారి కాదు, పలుసార్లు అడిగినాం. ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా అడిగినారు, మాకు నవోదయ పాఠశాలలు కావాలి, కొత్త జిల్లాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నామంటే ఇప్పటి వరకు ఉలుకు లేదు, పలుకు లేదు. దేశంలో 84 నవోదయ గురుకుల పాఠశాలలు కొత్తగా ఏర్పాటు చేస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అందులో వచ్చింది
गुंडु सुन्ना। तेलंगाना के पंचायत राज मिनिस्टर एराबल्ली दयाकर राव ने मरकज़ की मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना अवाम को कदम कदम पर धोखे दे रही है और तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में तकरीबन 179 मेडिकल कॉलेजेस की मंजूरी दी गई, जबकि तेलंगाना को नज़रअंदाज कर दिया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि काजीपेट में रेलवे कोच फैक्ट्री के अलावा अलहदा तेलंगाना के क़वायद पर अमलावरी में भी मोदी सरकार नाकाम रही। 81 साला वरावरा राव को हफ्ते की देर रात 11:30 बजे करीब 2.5 सालों बाद रिहा किया गया। मुंबई में वाक़े नानावती अस्पताल से वरावरा राव को डिस्चार्ज किया गया। उनके वकील इंदिरा जयसिंह ने ट्वीट पोस्ट में ये जानकारी दी। वीवी भीमा कोरेगांव मामले में कैदी के तौर पर 2.5 साल से वो मुंबई के तलवजा जेल में बंद थे। आपको बताते हैं कि कुछ महीनों से खराबी सेहत की वजह से मुंबई हाई कोर्ट के हुक्म के बाद नानावती अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा था। हाल ही में मुंबई हाई कोर्ट ने उनकी बेल मंजूर की है। NIA ने भीमा कोरेगांव मामले में एक अहम मुलजिम होने और PM नरेंद्र मोदी के कत्ल की साजिश रचने के इल्ज़ाम में वरावरा राव को पहले पुणे की यरोड़ा जेल में ट्रांसफ़र किया था। उसके बाद मुंबई के तलवजा जेल में भेज दिया गया। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला अंजहानी वायस राजशेखर रेड्डी के ज़िला खम्मम में लगाए गए स्टैचू यानी मुजस्समे को बाज़ नामालूम अफराद ने नुकसान पहुँचाया। इस मुजस्समे की नक़ाब कुशाई उनकी बेटी शर्मिला ने की थी। इस वाक़े के बाद राजशेखर रेड्डी के हामियों ने धरना देते हुए इस वाक़े के ज़िम्मेदारों को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। बता दें कि वायएसआर की बेटी शर्मिला तेलंगाना में नई सियासी पार्टी बनाने का इरादा ज़ाहिर कर चुकी हैं और खम्मम को ही वो अपना सियासी गढ़ बनाना चाहती हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। हैदराबाद के इलाके बहादुरपुरा के MIM MLA मौज़म खान ने अपने हल्के के मजलिसी कारपोरेटर की एक ग्रुप मीटिंग ली। इस मीटिंग में उन्होंने अपने हल्के के तमाम कारपोरेटर्स, मजलिस के वर्कर्स और महब्बान मजलिस से अपील की कि वो करनूल के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करवाने के लिए लोगों से मुलाकात करें और उन्हें राग़िब करें। बादअज़ां उन्होंने मजलिस के उम्मीदवारों के हक़ में मुख्तलिफ इलाक़ों का पैदल दौरा करते हुए मुहिम चलाई और लोगों से मजलिसी उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। इस करनूल शहर में कोई नई जमात नहीं थी। जब पूछने वाला कोई नहीं था, जब DG वेंकटेश का ज़माना था, उस ज़माने में जिस तरीके का उनका दौर था, उस ज़माने में मजलिस इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन यहाँ पर आई और अपनी पार्टी को मजबूत की थी और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन के साथ लोग लब्बैक कहकर आगे बढ़े थे। उस वक्त के सदर जनाब शाहनवाज साहब थे, उसके बाद जनाब रहमान साहब सदर बने, आज हमारे मंसूर साहब सदर है। मुझे उम्मीद है मंसूर साहब से जो वक्त हो चुका है, डिवीजन हुआ है आंध्र प्रदेश का और तेलंगाना का, आज आप पर जिम्मेदारी है कि करनूल के अंदर इस मजलिस इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन को आगे लेकर चलना है आपको और आपकी पार्टी को मजबूत करना है। हर डिवीजन वाइज, हर वार्ड वाइज में आप अपने वर्कर्स को पैदा करिए। मजलिस इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन के साथ अवाम है करनूल के अंदर, मगर एडमिनिस्ट्रेशन का कमी है हमें अपने पास, उस चीज़ को लेकर चलना है। और जितने भी 6 वार्ड से मजलिस इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन के उम्मीदवार ठहरे हुए हैं। अहमदाबाद की आयशा की खुदकुशी के बाद मुल्क भर में जहेज़ मुखालिफ लहर चल पड़ी है।
حیدرآباد میں ہر مکتبہ فکر کے علماء جہیز کے خلاف مہم چلا رہے ہیں۔ اسی کے تحت حیدرآباد کے علاقے مغل پورہ کے اعظم فنکشن ہال میں جہیز سماج کے لیے ناسور جہیز مٹاؤ بیٹی بچاؤ عنوان کے تحت ایک پروگرام رکھا گیا، جس میں آل انڈیا صوفی علماء کونسل کے صدر مولانا حکیم صوفی سید شاہ محمد خیر الدین قادری، ڈاکٹر علیم خان فلکی و دیگر نے شرکت کی۔ اس پروگرام میں جہیز کی لعنت اور اس کے خاتمہ کیسے کریں اس کا ذکر کیا گیا۔ انشاءاللہ تعالی تلنگانہ اور شہر حیدرآباد میں آل انڈیا صوفی علماء کونسل نے اس تحریک کی آج بنیاد رکھ دی ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے تک جاری رہے گا۔ نہ صرف شہر حیدرآباد سکندرات بلکہ تلنگانہ میں بھی اس تعلق سے شعور بیداری مہم اور جہیز جیسے ناسور سے نجات پانے کے لیے مسلمانوں میں اور دیگر سماج میں شعور بیدار کیا جائے گا۔ ہمارا نعرہ ہے جہیز کو مٹاؤ اور بیٹی کو بچاؤ، اور جہیز ملت اسلامیہ کے لیے سماج کے لیے ایک ناسور ہے، تو یہ ناسور سے وقفیت کرانا ہر سماجی کارکن علماء کرام مشائخ عظام کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری اسی وقت ان کی پائے تکمیل تک پہنچتی ہے جبکہ وہ خود اپنے طور پر یہ عملی نمونہ عوام کے سامنے پیش کریں، اور جو نا دکھاوے کی ریاکاری کی شادیوں سے اجتناب کریں، اور زیادہ فضول خرچی سے اجتناب کرتے ہوئے غریب لڑکیوں کی شادیوں میں مدد کریں۔ یہ آل انڈیا صوفی علماء کونسل کا پیغام ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ آگے تک جاری رہے گا۔ اتنی عائشاؤں کے مرنے کے بعد اب ہمارے علماء، ہمارے مشائخین اور ہمارے سمجھدار عوام اور ہمارے لیڈر حضرات، ہمارے ایم ایل اے ایم پی حضرات کو یہ سمجھ میں آیا کہ جہیز حرام ہے، لیکن جہیز سے ایک بہت بڑا فیکٹر ایک ہے، وہ سمجھ میں آنے تک کہ پتہ نہیں اور کتنی عائشائیں مرنے والی ہیں، کیا آپ اس کا انتظار کریں گے؟ وہ چیز ہے کھانے، یہ منگنی کا کھانا، یہ شادی کے دن کا کھانا، یہ جمعگیوں کا کھانا، یہ ولیمے کے سنت کے خلاف جا کے 500-500 ہزار آدمی کا کھانا، یہ کھانے جہیز سے زیادہ خطرناک ہیں، اور یہ حرام کی تعریف میں آتے ہیں۔ کرتا ہوں ایسی شادیوں کا جب تک بائیکاٹ نہیں کریں گے اور یہ کہے کہ نہیں کریں گے کہ یہ ہمارے نبی کے طریقے کے خلاف ہے، عائشاؤں کے سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ عائشاؤں کو بچائیے۔ ایوان فاضل و عاقل پنجہ شاہ حیدرآباد میں مولانا حسام الدین ثانی عاقل جعفر پاشا نے جوڑے اور جہیز کی لعنت سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب کو اس لعنت کے خاتمے کے لیے آگے آنا ہوگا۔ اس کے لیے مولانا جعفر پاشا نے کہا کہ ہر محلے میں اس کے خلاف ایک کمیٹی بنے، اور محلے میں جو بھی شخص جہیز لے گا اس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ میری جتنی میں کوشش کر سکتا ہوں برابر کرتے رہتا ہوں، ہر جلسے میں جہاں میں جاتا ہوں، آپ کو اللہ کو گواہ رکھ کر کہہ رہا ہوں، وہاں لوگوں سے میں اس بات کا وعدہ لیتا ہوں کہ سیدھی شادی کریں گے اور جوڑے کی رقم نہ لیں گے اور جہیز کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ اور الحمدللہ جہاں میں اضلاع میں جاتا ہوں، جہاں بھی شہر میں میرے واعظ ہوتے ہیں، وہاں نوجوانوں کو اگر میں دیکھتا ہوں وہ موجود ہے تو میں برابر ان سے وعدہ لیتا ہوں کہ آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اس بات کا عہد کریں کہ ہم جوڑے کی رقم نہیں لیں گے، ہم کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جو غیر شرعی ہے۔ مگر اس کے باوجود مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ میں ایک کتنا بول کے کر سکتا ہوں، انشاءاللہ میرے ساتھی ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ، اس لیے میں نے کہا کہ میران محلہ، ہر محلے کی ایک کمیٹی بن جائے اور وہ لوگ یہ طے کر لیں کہ جو ہمارے محلے میں جہیز لے گا ہم وہ تمام محلے والے اس کا بائیکاٹ کریں۔ کل ہند بزم رحمت عالم کا 12واں مرکزی جلسہ شب معراج 11 مارچ جمعرات کو بعد نماز عشاء قلی قطب شاہ اسٹیڈیم پر منعقد ہوگا۔ اس بارے میں صدر کل ہند بزم رحمت عالم ایڈوکیٹ ایم اے مجیب نے تفصیل بتائی، ساتھ ہی انہوں نے احمد آباد کی عائشہ کے بارے میں بھی بات کی جس نے جہیز کی وجہ سے خودکشی کی تھی۔ سال الحمدللہ حالات ایسے ہیں کیونکہ چاروں طرف مختلف پروگرامز ہو رہے ہیں اور انتخابی جلسے بھی ہو رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سال جلسے شب معراج ہر سال کی طرح قلی قطب شاہ اسٹیڈیم میں اس سال انشاءاللہ منعقد ہوگا۔ میں آپ تمام لوگوں سے میڈیا کے ذریعے سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ 11 مارچ کو
आदिलाबाद ज़िले की जमीयत उलमा के ज़ेर एहतमाम रियासती सदर तेलंगाना व आंध्र प्रदेश हाफिज़ पीर शबीर अहमद की हिदायत पर आदिलाबाद के मंडल जात के इंतखाबात हाफिज़ अबू बकर हामिद की निगरानी में अमल में आए। 6 मार्च को ज़िला जमीयत के ज़िम्मेदारान के एक वफ़द ने मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा करते हुए मुकामी उलमा व हुफ़ाज़ की भरपूर ताईद से मज़कूरा मंडल जात के इंतखाबात अमल में लाए गए। मीडिया से बात करते हुए ज़िला सदर जमीयत उलमा हाफिज़ अबू बकर हामिद ने 9 मुंतखब कमेटियों की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। इसके अलावा उन्होंने तमाम 9 मुंतखब ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद देते हुए रियासती जमीयत की हिदायत और बाहमी मशवरे से अवामी मसाइल की यकसोई के लिए खिदमत अंजाम देने का मशवरा दिया। जानते हैं कि यहाँ के मकामी सदर जनाब हुसैन बिन सारा साहब की खिदमत नाकाबिल फरामोश है और उन्होंने जो भी जमीयत के तहत जो भी काम किए वो फरामोश नहीं किया जा सकते। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो कमेटी तश्कील की गई है उलमा पर मुश्तमिल है, इससे हम भी मुत्तफ़िक़ हैं और हम जनाब हुसैन बिन सालम साहब की खिदमत के मोतरिफ़ हैं और उनकी खिदमत को हम बुला नहीं सकते। और हम गुजारिश करते हैं जनाब हुसैन बिन सालम साहब से, जिस तरह आज तक आपने इस जमीयती काज के लिए अपने आप को मसरूफ़ रखा, आइंदा भी हम ये तवक्को रखते हैं कि आप जमीयत की आवाज़ के ऊपर अपने आप को लब्बैक कहते हुए जमीयत के तहत किए जाने वाले कामों को बखूबी अंजाम देंगे। आदिलाबाद के मदर्स केयर इंग्लिश हाई स्कूल के प्रिंसिपल फैसल बिन वहाब याफई ने BBN के नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की इजाज़त के बाद और कोविड क़वानीन पर सख्ती से अमलावरी के साथ स्कूल की शुरुआत हुई है। उन्होंने स्कूल में बच्चों की बड़ी तादाद में स्कूल में हाज़िरी पर भी मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले ऑनलाइन साइंस फेयर मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया गया था, जिसमें मदर्स केयर हाई स्कूल के तलबा व तालिबात की बड़ी तादाद ने हिस्सा लेते हुए बेहतरीन मुजाहरा किया। Recently we have started the school as per the government orders. 6th to 8th class students. The students are coming to the schools with the consent of the parents, and we are very happy to announce that maximum students are reaching to the schools. बहुत सारे स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ इनिशियल फर्स्ट डे 1 मार्च के दिन इट वाज नियरली 50 to 60% स्टूडेंट विजिटेड द स्कूल. राइट नाउ 70 to 80% स्टूडेंट्स आर कमिंग टू द स्कूल एंड वी आर फॉलोइंग ऑल द गाइडलाइंस एंड ऑल द नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, वट एवर दे हैव सेट एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, मेंटेनिंग द सोशल डिस्टेंस and mask is compulsory for the students, and along with that we have given some instructions to the students in which way they should visit the school. And apart from that, recently we have conducted the science fair, online science fair for the students of 9th class, and superbly they have given their presentation and they have uploaded it on the YouTube, and we are very happy that the students, though after coming many days, they are showing this sort of enthusiasm and they are showing this sort of presentation, and they have lot of interest towards the science. And as per the, you are aware that new education policies, we need to improve the students in scientific manner. So alhamdulillah, as a mother's care students and as a principal, we are doing our level best to improve the students. Thank you. मार्च की शुरुआत से ही रियासत तेलंगाना में गर्मी ने भी अपनी शिद्दत बतानी शुरू कर दी है। तेलंगाना में हैदराबाद समेत कई ऐसे मकामात हैं जहां मौसम गर्मा की शुरुआत में ही लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ऐसे में IMD ने हीट वेव यानी गर्मी की लहर को लेकर अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात ने लोगों को खबरदार करते हुए सलाह दी है कि अगले 2 दिन वो घरों में ही रहें। महकमा मौसमियात ने कहा है कि अगले 48 घंटों के लिए लू चलेगी, जिसकी चपेट में आने वालों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तेलंगाना के कुछ हिस्सों में टेम्परेचर बढ़ जाने का अंदेशा जाहिर किया गया है। तेलंगाना के भद्राचलम टाउन में कल ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी तरह हैदराबाद में कल 37.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज किया गया था। अचानक टेम्परेचर में होने वाले इजाफे के खदशे के पेश नज़र ओहदेदारों ने लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी है।
टास्क फोर्स और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए सिद्दीपेट जिले के हसनाबाद में एक आरएमपी डॉक्टर के मकान से तलाशी के बाद 66 लाख रुपए कैश जब्त कर लिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक इत्तला के बाद ये कार्रवाई की। हसनाबाद के रहने वाले आरएमपी डॉक्टर कोडम अंजनियलू के मकान की एसीपी महेंद्र की क़यादत में टास्क फोर्स और पुलिस अहदेदारों की टीम ने मुश्तरका तौर पर तलाशी ली। इस आरएमपी डॉक्टर का क्लिनिक हुस्नाबाद की मेन रोड पर है और उनका मकान विनायक नगर में मौजूद है। टास्क फोर्स और पुलिस अहदेदारों की इस तलाशी मुहिम के दौरान आरएमपी डॉक्टर के मकान से जुमला 66,11,100 रुपये बरामद हुए। हैदराबाद के इलाके हसन नगर में रहने वाले सैयद शफ़ी नामी नौजवान ने खुदकुशी कर ली। ये सैयद शफ़ी के घर वालों के मुताबिक शफ़ी अपने बीवी से झगड़े और घरेलू तनाज़ात से डिप्रेशन में आ गया था और इसी से तंग आकर उसने अपनी जान ले ली। मालार्दियोपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट्स में पेश आए इस वाक़े के सामने आने के बाद पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुँचकर बॉडी को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने खातून मुलाजमीन के लिए किया बड़ा ऐलान। 8 मार्च को वुमेंस डे के मौके पर तमाम खातून मुलाजमीन को दी जाएगी छुट्टी। नॉर्थ इंडिया में कई मुकामात के नाम बदलने के बाद अब बीजेपी की नज़र हैदराबाद पर। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी पी मुरलीधर राव ने कहा, हैदराबाद जल्द ही बन जाएगा भाग्यनगर। मरकज की जानिब से एक भी तालीमी इदारे को मंजूरी न करने पर केटीआर ने उठाए सवाल। कहा, मरकज की मोदी हुकूमत से तेलंगाना को पिछले 6 सालों में मिला सिर्फ बड़ा जीरो। एरावली दयाकर राव ने मरकज की मोदी हुकूमत पर लगाया तेलंगाना के साथ नाइंसाफी करने का इल्जाम। कहा, मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी तेलंगाना को किया नजरअंदाज, तेलंगाना की आवाम को दिया गया धोखा। अहमदाबाद की आयशा की खुदकुशी करने के बाद तेलंगाना में शुरू हुई जहेज मुखालिफ मुहिम। उलमा और समाजी कारकुनों ने जहेज के खिलाफ कमेटी बनाने और जहेज लेने वालों का बायकाट करने का दिया नारा। तेलंगाना में गर्मी से हुआ बुरा हाल। महकमा मौसमियात ने गर्मी की लहर को लेकर जारी किया अलर्ट। लोगों को दी अगले 2 दिन घरों में ही रहने की सलाह। BBN न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम खबरें। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।